राम राम भैया दीदी, आप सबन का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम औसान माता के एक बहुत रहस्यपूर्ण कथा लेके आए हैं। ई कथा एक ठे मालिन और नाग पे आधारित बा। कथा में सुने कि कथा के अंत में मालिन ऐसे कौन सच्चाई बताए जौने से कि पूरे गांव में भूचाल आए गए। तो कथा आप लोग ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावें कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबाए दें, जो कौनो नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सबके बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला, एकरे लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद आप लोग अपने बहन पे बनाए रखें, यही उम्मीद के साथ कथा शुरू हो जात बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सुने, एक बार प्रेम से बोले औसान मैया की जय। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक जने माली रहत रहन और मालिन रहत रही। तो माली के घरे में उनके महतारी बाप रहन, एकरे अलावा और उनके घरे में क्यों ना रहा, 4 सदस्य के परिवार रहा। तो माली के बहुत बड़ी एक ठो फूल बगिया रही, उमे बहुत फूल उल लगाए रहत रहन तरह तरह के, और वही के देखभाल दोनों प्राणी करत रहन। और मालिन का करें कि हमें फूल उल तोड़ के अपन ले आवे, ज्यादा करके मालिन फुलवारी की देखभाल करते रही, माली ज्यादा ना जात रहे। तो मालिक काम ही रहत रहा, खाली जो फूल मालिन लेके आवत रही देत रही ओका वो लेके जात रहन बेचे बाजार में, और बेच के पैसा रुपया जो लावत रहन वैसे उनके घरे खर्चा चलत रहा। बहुत अच्छी तरीके से उनका व्यापार चलत रहा, काहे से कि उनके फूल बगिया बहुत बड़ी रही। रोज सवेरे मालिन सो जब उठे तो घरे का अपन पूरा काम करें, झाड़ू बहारू चौका बर्तन, अपने सास ससुर के अपन नहवावे धोवावे कुल करत रही। और अपने मालिक खातिर वह पानी उनी भर के धई देत रही, कहा तब तक तू नहा, तब तक हम जाई फुलवरिया में उनसे फूल उल चुन के लेके आई, तब तू ले जाया बाजारे बेचे। तो मालिक कहा भाई ठीक बा। तो रोज के ऐसे ऐसे काम चलत रहा। लेकिन जब जाए वह फुलवारी में तो पता ना का वह करें कि बहुत टाइम लागे। ऐसे उनके सासु ससुर कहा कि भाई ये जात ही तो का करत ही वह इतना टाइम लागत है। और जो माली रहन उनहु अपने मन में सोचे कि जात ही तो बड़ा टाइम लगावत ही, कितनी देर में फूल चुन के लेके आवत ही। लेकिन क्यों कहत ना रहा है, नाते क्यों ना कहत रहा भाई, अब्बा ऐसे कहत इनका बुरा लागे हमारा, क्यों कुछ कहत ना रहा उनका। लेकिन जब रोज के यह नियम हो ये जब जाए तब वह बहुत देर लगावे, और दिन में भी फुलवारी में वह जात रहा, अक्सर उनका ज्यादा समय फुलवरिये में बीतत रहा। घरे का अपन जितना काम रहा उतना कैले, उसके बाद जब उनके समय बचे खाली हुए वह तो फुलवरिये में हरदम चली जाए। तो उनके जो माली रहन उनका तना कोनो शंका बा, काहे से कि घरे में वो सबके सेवा सुविहित कुल करत रही और सबका ध्यान रखत रही। तो नाते से माली जानत रहन भाई कि हमार जो मालिन बाटी है बहुत अच्छी है, और सासु ससुर पहले ये जानत रहे कि अच्छी है। लेकिन जब बहुत देर में रहा है और दिन भर जाए माली तो भाई चला जाए अपन बेंचे खोचे ते नाते उन्हें ना इतना पता रहत रहा दिन भर रहा थी वहीं फुलवरिये में। लेकिन सास ससुर देखे कहाँ हरदम फुलवरिये में जाए कहूँ बैठी रहा थी, का बात है कोनो बात तो ना है, शंका लागेला कहूँ केहू से मिले जाती केहू से बोले बतलाई जाती का करे वह जाती। तो एक दिन बूढ़ा बूढ़ो अपने मन में विचार कहे ऐसा करा कि जब ये फुलवारी में जाए अब तब चल के हम सब देखा जाए कि कैसे बतला थी और का करे जा थी। दिन भर फुलवरिये में रहा थी, घरे में तो खाली बसन कर जब काम रहा था जितना काम करे के रहा था उतनी देर खाली ये रहा थी, ओकरे अलावा ये फुलवरिये में बैठी रहा थी। तो एक दिन कहे न ऐसे पहले अपने बेटवा से कहन कि इनके ऊपर हमें कुछ शंका लागत बा, काहे से कि ये दिन भर फुलवरिये में रहा थी, जब तू चला जात है तब वो फुलवरिये में चली जाती जैसे इनकर काम उम खत्म हो जात है। और जब सवेरवा जाती देखा था तो ओका नहा पनिया भर के धई के तब जो उन्हें वहीं रहा थी पतन का वह करा थी बहुत देर लागत है। तो ऐसे हमें शंका लागत बा कि इनके कुछ लक्षण ठीक ना है बा। तो मालिक कहन कि ऐसा बात ना बा और हमें इनके ऊपर पूरा भरोसा बा, देखा थे सबका ध्यान रखा थी, तोहरो सबका खूब बढ़िया सेवा उवा करा थी और हमरो सेवा सुभित करा थी, हमो पानी उनी भर के दई के जा थी कि नहा लिहा और कुल करा थी। तो कैसे हम मानी कि इनके अंदर कोनो खोट बा, इनके अंदर कोनो खोट ऐसे ना बाई, मने खाली शंका है। इनका फूल उल से पेड़ पौधा से बहुत प्रेम बा, यही मारा वह जात हुई है और अपने फूल पौधा के साथे समय बितावत ही, ऐसा कोनो बात ना बा। तो बाप महतारी भाई चुप हो गए। लेकिन जब हरदम ऐसे देखें तो बाप महतारी की शंका बढ़ गई। तो आपस में वो सब विचार कहन कहन चला
अब जब ये फुलवारी जाए तो धीरे से चल के पीछे से देखा जाए कि का करत थी वहाँ, कैसे बोलत थी, बतलात थी। तो अगले दिन जब माली के जौन पानी उनी भर के गई तो अपन रहबे की उसे फूल उल लेके आई। ओकरे बाद माली लेके चला गए जब फूल बेचे तो घरे के सारा काम कर दी, अपने सास ससुर खिया पिया दी। ओकरे बाद फिर गई फुलवारी में। तो जब वो गई तो धीरे से उनके सास ससुर उनके पीछे लग गए और गए वहीं एक पेड़े के नीचे छिप के अपन देखे लागन कि देखिए काव करत ही, कैसे बतलात ही। तो वह सब देखेन कि उनके जौन पतोह रही यानी कि मालिन जौन रही और जाए के वहीं फुलवारी में फूले के लगे। बड़ा बड़ा कुल फूल एक पेड़ रहन, कुल बहुत तरह तरह के फूल रहन भाई, तो बहुत घना रहा, सब बहुत अच्छा अच्छा फूल रहन। तो वहीं फूले के बीचे में जाए के वहीं बैठ गई पेड़न के बीचे में और वहां से फिर इनके सबका दिखाता ही ना रहा कि के कैसे बतलात हई के बा, लेकिन बतलाए के आवाज तो आवत रही कि केहू से बड़े प्यार से बतलात हई। तब इनके सबके सास ससुर के मतलब शंका और बढ़ी गई कि भाई ये जात ही तो केहू से बतलात ही, क्यों तुम्हें बा। लेकिन आगे बढ़े ना चाहत रहे, सब सोचते रहे आगे बढ़ब तब तो अब देख ले और जान ले हमारे पीछा करे आए हैं ने सभी, तो बुरा माने पता ना सही में क्यों ऐसा है कि ना है, शंका बा। तो वो दिन वो सभे लौटी आयन ना जब पता पायन की काव है। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। एक दिन फिर बूढ़ा बुढ़ऊ सोचन कि चला आज देखा जाए, के जाने शंका हो रहा हो इनका, ते नाते से क्यों ना दिखान। तो बूढ़ा बुढ़ऊ जब फिर प्रोग्राम बने जाए के तो जब पतो गए फुलवारी में तो फिर बूढ़ा बुढ़ऊ अपन पीछे लाग गए और गए। तो वही दिन थोड़ा और आगे बढ़ गए और आगे बढ़े तो देखें कि जौन है पिछौड़िए दिखात रही, पिछौड़िए बैठी रही। अब आगे के बा के ना बा कुछ दिखाता ही ना रहा, लेकिन बतलाए का आवाज आवत रही कि बहुत प्यार से कि उस बतलात हई। अगले आदमी का आवाज ना आवत रही कि वो बोलत बतलात बा, खाली इनके पतोहन का आवाज आवत रही। तब वो सोचत रही कैसे ही बतलात, अकेले बतलात है, का करत है भगवान, कैसे इनके बाई क्यों दिखाता ना बा, लेकिन आवत है ज्यादा से ज्यादा समय ही बितावत है। तो ऐसे उनके सबके मन में बड़ा भ्रम पैदा भाई बाई बात का है, हमारे सबका शंका है सही में करे अंदर कोनो खोट बाय। थोड़ा और आगे बढ़े तब वो ना कुछ देखान, खाली बस वह पिछौड़िया बैठी रही पीछे अपन अब पीठी भाग दिखात रहा और कुछ दिखाते ही ना रहा आगे के बा के ना बा। अब आगे और ना बढ़न डर के मारा कि अब भाई आगे बढ़त तो क्यों दिखात बा ना है और अब भाई क्यों ना हो तो फालतू में कहे कि मेरे ऊपर शंका करत है। फिर लौट गए बूढ़ा बुढ़ऊ, लेकिन उनके सबके मने में एक ई बैठ रहा कहीं कुछ खोट तो बाय। अब एक पता लगावे के बा जरूर, काहे से कि उनके सबका लागत रहा कोनो बात बा भाई कैसे बतलात जात हमें। फिर अपने बेटवा से एक दिन कहें और फिर उनके बेटवा से कहे शंका ना करे चाहिए, ऐसा कोनो बात ना बा और इतने शंका बा तो जाए कि एक दिन तू सभी देखी आवा कैसे बतलाती है। ओकरे बाद हमें बताया तो बूढ़ा बुढ़ऊ कहें कि हम सब 2 दिन गए लेकिन पता ना पाए, बतलात ही तो ये हम सुने कि केहू बतलात हई, हम सब दोनों जने सुने हैं, अगले आदमी का आवाज ना आया है लेकिन इनके बतला का आवाज आवत रही है। और पिछौड़िए बैठी रही इनके पीठी वाली भाग हमें दिखात रहा, खाली आगे कुछ दिखाते ना रहा के बा के ना बा, लेकिन भैया क्यों न क्यों तो रहा जरूर, तू इनसे पूछा। तो माली कहन के अब हमें ना पूछ सकी थे, पूछब तो इनका बुरा लग जाए और तोहरे सबका शंका बात जाए के बारीकी से देख के आवा कि कैसे बतलात ही। तो फिर बूढ़ा बुढ़ऊ एक दिन गए ऐसे जैसे पतो होनकर गए तैसे बूढ़ा बुढ़ऊ फिर गए। तो वह दिन हिम्मत करके थोड़ा और आगे बढ़न बूढ़ा बुढ़ऊ, और आगे बढ़न तो फूल एक पीछे छिप के देखत रहन। तो थोड़ा सा आगे भाग जो ने देखा है तो जवन चीज वह देखन कि एकदम पूरा उनके सब दंग रह गए। दंग ऐसे रह गए कि जौन मालिन रही अपने गोदी में एक ठो नाग लेके बैठी रही और नगवा फन फुलाए एकदम उनके गोदी में बैठा रहा, पूरा एकदम विशाल काय रहा, उनका गोदी पूरी भर गई रही वह नाग से। और वही नागे से वह बड़े प्यार से बतलात रही, ओकरे फन पे बड़े प्यार से हाथ फेर फेर के वही से बहुत प्रेम से बतलात रही। एका देखते हैं तो भाई बूढ़ा बुढ़ऊ को एकदम रोआ खड़ा हो गए, उनके सबका होश उड़ गए कि हमारी पतो भाई नॉर्मल पतो ना है भाई तो नागेश बतलात है। ऐसे कौन बात बा कि नागेश बतलात है, एक नागेश कौन संबंध बा और नागेश इतना प्रेम एका काहे बा। तो लौट के आयन तो फिर अपने बेटवा से बतावे लागन, पतोहे से ना बताए हम देख लिए है, लेकिन बेटवा से बतावे लागन। तो कहन कि ऐसे ऐसे बात बा और आज हम सब गए थोड़ा नजदीक से तो एक थी बहुत विशाल काय नाग रहा और फन फुला के इनके गोदी में बैठा रहा
और वही सिर पे हाथ फेर ये बड़े प्यार से बतलात रही। लेकिन हम सब इनका कुछ बताए ना, धीरे से चला आए और तुमका बतावत है। अब तू पूछा इनसे कि नगवा है के। तो जब माली ऐसन बात सुने तो हो भाई बहुत आश्चर्य में पड़े कि ऐसन कौन बात भाई, कौन नाग है और काहे वह आवत है और बतलात है, ऐसे इनके कौन संबंध बा। उनका भी बहुत वही उलझन बा कि ऐसन का बात है, बहुत रहस्यपूर्ण महिला बा, हमें सबके साथे इतना नॉर्मल तरीके से रहत रही, कहीं कुछ पता ना चलत रहा। लेकिन कुछ तो रहस्य ऐसन बा, वह रहस्य का पता लगाई बहुत जरूरी बा। तो माली सोचन के मालिन से पूछब तब ये बताइए तो है ना है। अब अपुए जाए कि हम देखी कि कैसे कौन नाग है ई और काहे आवत है। तो अगले दिन फिर मालिन कहीं कि चला पानी उनी भर दे, अपने सास ससुर का अपन नहवा धोवाए के घर एक सारा काम कई के एकरे बाद मालिश कहीं पानी उनी भर दे, चला तू नहा, तब तक हम जाई फुलवा चुन ले आई फूल बगिया में। तो माली कहन कि आज हमें कुछ जरूरी काम बा, अब हम थोड़ी देर बाद नहाब, हम तनकी बाहर जाए बा, तब तक तू घरे जोन और काम बचा उचा बाटे उ काम कैला। तो मालिन कहीं चला भाई ठीक बा। तो माली एक ठू उठायन तलवार और वह लेके चला गए हुआ अपने फूल बगिया में। और वह गए तो भाई नगवा इंतजार करत रहा बैठ के कि अब बई है मालिन। और मालिन ना गई, माली चला गए तो देखें कि नगवा है बैठा बा भाई। तो उनके बहुत तेज गुस्सा चढ़ी, कहे नाग से प्रेम करत ही ने, ये तो भाई बहुत गलत बात बा। तो रिश्का मारा का कहे नगवा खंडे खंड काट देहन वही तलवारी से। बेटा बेचारा अपन छपटियाए लाग जाए, टुकड़ा भाई वही अपन नाचे लाग छपटियाए के और खंडे खंड काट के ओकरे बाद फिर अपन तलवार जौन रहा ओकन वही लगे पानी एक ठो तालाब रहा वही अपन धोए पहुंच के और ओका लेके चला आयन घरे। और फूल बगिया में सज्जे सांपे खूने खून अपन खून खच्चर भा रहा, कुल टुकड़ा वहीं पड़ा रहा जितना टुकड़ा रहा है। तो आपन जब घरे आए तो मालिन कहीं कि का अब नहाबा तोहार कमवा हो गे। तो कहन हाँ हमार काम हो गे, अब हम नहाब और नहाए तब फूल बेचे जाबे, तब तू जा फूल लेके आवा। तो कहीं ठीक बा। तो पानी उनकर भरी वो अपन नहाए लागेन और उन्हों अकतान रहे कि आज हम ना गए, आज नगवा इंतजार करत हुए बैठ के। तो अपन जल्दी जल्दी गई कि चलिए अब वहाँ भाई मिली उसे। तो जब वहां गई तो पहुंची देखा था वहाँ पूरा खून खच्चर, तो खून देखी तब उनके दिमाग में शंका आया कि इतना खून कैसे आया बा। थोड़ा आगे बढ़ी तो देखी नागे का 5 टुकड़ा वहां पड़ा रहा, वो अपन छपटियात रहा, वैसे नाचत रहा। तब उनके समझ में आई गे कि जो माली आ रहे हम कोनो काम करे बात लागत बा मालिक कहीं से कुछ पता चल गे और माली नाई के नागे के मार के गए है। उनका बड़ा दुख भय अपन बैठ के रोवे ओवे लागी और जितना टुकड़ा रहा कुल टुकड़ा नागे के अपन चुन ली। और सारा टुकड़ा चुने के बाद जैसे जैसे जहां से कटा रहा पूरा वही हिसाब से जोड़ के वहीं रख दी। और जोड़ के रखे के बाद वहीं बैठ के फूल बगिया में अवसान माता की विनती करे लागी। कहे से कि भाई मालिन जानत रहे कि अवसान माता जब बहुत संकट होता है तो ये जरूर सबके मदद करत है। वहीं बैठ के अवसान माता से विनती करे लागी, कहे लागी हे अवसान माता हमरे नागे के तू फिर से जिंदा कर दे, जोन खंड खंड होई बाटेन इनका फिर से जोड़ दे और फिर से इनका जीवन दे दा। हम 14 सुहागिन बुलाए के तो हार दूर दूरिया चबुआऊ वहीं बैठ के रोवा करत रही और अवसान माता से विनती किया करत रही। तो अवसान माता तो सचमुच भाई बहुत दयालु हैं। तो अवसान माता तुरंत वहां प्रकट हो गई, कहीं बिटिया रोवा न तू, तोहार संकट जरूर दूर होई और हम तोहार जो नाग बाय एका हम जरूर जिंदा कर दे। तो अवसान माता की कृपा से नाग पूरा जुड़ गए जैसे रहा और फिर से जीवन में आएंगे, जैसे रहा वैसे फिर अपन चले लाग बढ़िया से हुई गे। जब फिर जिंदा हो गए वो तो फिर उसे बोली बतलानी अपन गोदी में बैठाई के ओकरे बाद फिर फूल तोड़ी, फूल तोड़ के लेके घरे गई अपने। और सब देखे कि भाई मालिन आए हैं और फिर उतने समय लगाई बोली बतलानी उतनी देर भाई अवसान माता से प्रार्थना की नाग के जी आई तो और टाइम लाग। तो सब सोचे कि टाइम बहुत लाग लेकिन दुखी उखी ना दिखा थी। तो नगवा तो मर गए भाई, बताए रहे नायक मलियो अपने महतारी बापों से कि हम मार के आए हैं। तो सब सोचन कि दुखी ना दिखा थी और रोज इतना बतलात रहे लेकिन सोचन जाए दा ना दिखा थी दुखी तो ठीक है बा, अब तो मरीन गया छुट्टी मिली। लेकिन अगले दिन से फिर जब वो जाए तो उतने टाइम ला गए और पूरा दिन वह फिर फुलवारी में बितावे।
तब बूढ़ा बुढ़ऊ शंका लाग कि भाई ओ दिन तो नगवा से बतलात रही, अब नगवा के मारे उठा बाटे, तब ये कैसे बतलात ही और कहाँ जात ही का करत ही। तो मलियोस कहीं अपने बेटा से मतलब कहीं कहीं कि चला फिर इनके पता लगावा जाए कि यह भी कैसे बतलात ही मैं काव करत ही जाए कि फूल बगीवा में। ऐसे ऐसे 2-4 दिन बीता तो बृहस्पतिवार आए। जब बृहस्पतिवार आए तो अपने सास ससुर से कहीं, अपने माली से कहीं कि हमें औसान माता के पूजा करावे के बा, 14 सुहागिन बुला के दुरदुरिया चबवावे के बाटे। तो मलियऊ कहेन अइसन कौन बात होई बा जौन इनका दुरदुरिया चबवावे के बा, कहेन कौनो मानवती उनौती माने रहू का? तो मालिन कहीं हाँ हम मनौती माने रहे, बहुत जबरदस्त मनौती रही और हमार मनौती माता जी पूर की ही है, जान लिया कि नया जीवन दी है। तेह नाते से हमें 14 सुहागिन बुला के दुरदुरिया चबवावे के बा। तो मलियो कहेन ठीक बा भाई हम सामान ले आए देव तू चबवाए दे दुरदुरिया। तो फिर उनके सास ससुर और उनके मालिक मने में शंका ला कि लागत बा कि नगवा के जियाए उआए लिहिन का औसान माता के दुरदुरिया चबवावे कह के और उनके मन्नत उन्नत मांग के तबे करते हैं, कहत हैं कि जीवन दान मिलावाए। तो दुरदुरिया दुरियत खैर चबवाए दी, पूजा पाठ कर दी। और जब दुरदुरिया चबवाई तो औसान माता से विनती की, हे औसान माता ऐसन कुछ करा कि जौने से कि अब हमरे नागे के ऊपर कोनो खतरा ना रहे। फिर उनका रूटीन ऐसे ऐसे चले लाग, रोज जाए ऐसे अपन जब फूल बगिया में तो फिर अपने नागे से रोज बतलाए। तो माली और उनके सास ससुर के लागत बाय कि उ नाग फिर से जिंदा होई बाय, तबे दुरदुरिया दुरिया औसान माता के चबवाई है और मनौती माने रही तो औसान माता में भाई शक्ति है यही बा और लागत बा कि इनके नाग फिर से जिंदा होई बाय और वही से बतला थी। तो तीनों जने ये विचार कहन कि चला पूरे गांव बटोरा जाए और सबके साथे लेके चला जाए और तब इनसे पूछा जाए कि आखिर यह नाग से तोहार संबंध का बा, काहे तू इतना नाग के प्रेम करत हूँ? इंसान तो नाग के इतना प्रेम करत ना है। अगर भाई इंसान के नाग देखत हैं तो काटे दौड़त हैं और तुझसे इतना प्रेम नगवो करत बा, आखिर का बात है? कौन रहस्य बा एकरे पीछे? ये रहस्य तुम्हें बतावे के पड़ी। ये सोच के महतारी बाप उनका माली पूरे गांव बटोरन और लिया आई के फूल बगिया में पहुंचन। तो जब सब पहुंचन में तो देखें तो सब दंग रह गए, पूरे गांव वाले दंग रह गए। कि मालिन जौन रही पलथरिया मार के बैठी रही और नाग वहीं उनके गोदी में बैठा रहा फन फुलाई के और ओकरे सिर पे मतलब कि फन पे हाथ फेर फेर के बड़े प्यार से वो बतलात रही। तब माली पूछन कहे नहीं बतावा ये नागे से तोहार संबंध का बा और तोहार का रहस्य बा? इंसान के नागे से रिश्ता तो हम ना देखे है तरीके से। अगर तोहार रिश्ता नागे के साथे पाए तू इतना प्रेम करत हो, नाग तुम्हें इतना प्रेम करत है, तुम्हें काटत ना है, तो जरूर कोनो रहस्य बा है और तू हमरे घरे हमार पत्नी बन के रहत हो। तो एह नाते से तुम्हें आज बतावे के पड़ी कि एकरे पीछे रहस्य का बा। तो मालिन कहे लागी भाई अगर हम ये रहस्य बताए दे तो तू सब हमें घर से निकाल देबा, अब एनहुस ना मिले देबा तो अब बतियो हो सकत विश्वास न करा तू सभी। तो एह नाते से हम छिपाए रहे आज तक, लेकिन अब आज इतना पूछा था तू सब तो आज हम ये रहस्य बताए देत हई। कहीं जौन लड़की समझ के तू हमसे शादी की है, जौन मालिन समझ के, तो इनके अंदर हम है मतलब कि हम नागिन है, इनके प्राण तो कहिए निकल चुका रहा। तो सब अचंभा में बरन कहन ऐसन कैसन? तो कहन इनके महतारी बाप से तो पूछा तो बताइए 2 साल पहले की घटना है। ये एक बार इन कहूँ फुलवारी में गई और वह फुलवारी में हम रहे, हमरे ऊपर ये पैर धई दी और हम दबाई गए और हमारे ऊपर जब ये पैर धई दी दबाई गए तो हमरे गुस्सा लाग तो हम इनका डंस ले रहे। जब इनका हम डंस ले रहे तो इनका झरावे खातिर सपेरा बुलावा गए और सपेरा अपन बीन बजाए के और हमें मजबूर कई देश बुलाई के कि इनका फिर से हम जिंदा करी, इनके अंदर अपन जान दे। तो ये वजह से हम आए इनका लहर देहे है तो इनके अंदर हमार जान आएगी, मतलब कि नागिन की जान आएगी और जौन हमार नागिन वाला शरीर रहा वो हमार मतलब मृत्यु हुई है हमार और हम इनके अंदर आएंगे। अभी जौन नाग तू सभी देखा थे ये नाग हमार बेटवा रहा और अपने बेटवा के बिना हम रह ना सके। यही नाते से 2 साल जब से हम इनके अंदर आए है तब से हम यह लड़का से अपने बेटवा से मिले बिना कबो ना रही है। जब हमार शादी भय तबो ओकरे पहले हम इनसे मिलत रहे रहत रहे। हमार जो नाग रहन उन्हों मृत्यु हो चुकी बा
तो हमारे एक ठो इहे बेटवा बाय, तो ऐसे हम मिले बिना ना रह सके। तेही मारा हम आई थे ते फूल बगिया में इनसे मिली थे। काहे से कि घरे तो हम रख ना सके, घरे रखब तो तू सबे कहबा कि नाग बाय घरे में, नाग बाय घरे में। हमार बात दूसर बा, हम इंसानी शरीर में है, ये नाते हमें क्यों नागिन ना समझत। तो इनका अगर रखब तो इनके इंसान के शरीर तो बा ना है। तो यह नाते से हम यहीं आई थे, इनसे मिली थे, ई हमार पुत्र लागे। एका जब सब सुने तो एकदम पूरा जैसे भूचाल छाई जाए सबके दिमाग में। सब एकदम परेशान हो गए, करी इतनी बड़ी बात। उन्हों सब अचकचाई गए, हमारे घरे में इतना दिन से नागिन के आत्मा रहत बाए। तो घबराई गए, कहन कि तू कुछ न कुछ अनर्थ ही करे। तो फिर वह कहे लागे कि तू सब घबरा जिन, हम तोरे सबके साथे कुछ बुरा न करब। इतना दिन से आ है तोरे सबके साथे कुछ बुरा कहे, कबो ना कहे, बल्कि तुहिन सब हमारे साथे बुरा कहा और आय के हमरे बेटवा का खंडे खंड काट दे रहा। हम आए हैं तवसान माता की विनती की है, तवसान माता आई हैं हमारे नाग के फिर से जोड़ी है और हमारा नाग फिर से जिंदा हो गए है और उन्हीं कृपा से। और तू सब तो खंडे खंड इनका काट दे रहा तू। तो मैं भाई पूरा गांव के आदमी जुटे रहे तो सब वही में से क्यों क्यों कहे लागिन, कहने रे चुप रहा, झूठ बोलत बा, खाली कहानी गढ़त बा, ऐसा कोनो बात ना बा। अगर अवसान माता इनके मरा हुआ सांप जिंदा कर दी, खंडे खंड काटा हुआ जोड़ दी, तो अवसान माता इनका मनई काहे ना बने देती। जब मनई बन जाई है तो इनका अपने घर में लेके आराम से अपने साथे रहे। तो अब वो बहुत परेशान भई, अवसान माता से फिर विनती करे लागी, कहीं हे अवसान माता, ये तो हमरे ऊपर कलंक लागत बा, हमें सब झूठ कहत बाए। अब तू आपन शक्ति दिखाई दे माता और हमार जो नाग बेटवा बाए एका इंसान बनाए दे। तो जब बार बार विनती करे लागी तो वही सबके आगे अवसान मैया प्रकट भई और उनका आशीर्वाद दी, कहीं कि जा अब नाग योनि से इनके मुक्ति बाए और तोहरे पूजा पाठ के वजह से हम प्रसन्न भये और एनहो हम इंसानी जीवन देत हई। और वही लागे वो नाग तुरंत इंसान के रूप में बदल गए। और जब इंसान के रूप में बदल गया अवसान माता प्रकट भी हो गई, सब जय जयकार करे लाग अवसान माता के। ओ सो तो हो सका थे सब जानत की इच्छाधारी नाग है भाई, एहनाते ऐसा हो गए इंसान। लेकिन अवसान माता प्रकट भई, पूरे गांव वाले का, मालिक का, उनके सास ससुर के सबको समझाई, कहिन की यह लड़की से तो का कोनो दिक्कत ना है बा, भले करे अंदर नागिन के आत्मा आएगी बा और कबो तो का परेशान ना के सुनना आगे करे और तू सब चैन से जा, आराम से रहा। अब ये नाग जोन बा ये भी इंसान बनाए दे है, अब यहू का तू अपने घरे में ले जाए के अपने पुत्र की तरह पाला। अब अगर ऐसा ना करबा तू सबे तोहार विनाश कर देब हम। जब ऐसा कहीं अवसान माई तो माली जौन रहे उनके सासो ससुर भाई की माता जी जब कहा थी तो निश्चित रूप से कोनो गड़बड़ी ना आए बा। तो सब भरोसा कैले हन माता जी के पैर पे सब गिर पड़े, कहन धन्य हो महारानी, आज तोहार चमत्कार हम देख ली है, अब तक तो खाली सुने रहे। तो माता सबका आशीर्वाद दी, ओकरे बाद वहीं अंतर ध्यान हो गई और मालिन अपने बेटवा को लेके अपने घरे चली आई। मालिन के पति उनका अपन बेटवा माने लागे, उनके सास ससुर उनका अपन पोता माने लागे, उनके भरा पूरा परिवार हो गए। तो जैसे अवसान माता उनके ऊपर कृपा बरसाई वैसे सबके ऊपर बरसावे। एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।